आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कच्चा कलवा या कलवा मसान के ऊपर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कच्चा कलवा मसान आखिर होता कौन है और यह भी जानेंगे कि कच्चा कलवा का उपयोग तंत्र साधना में किस प्रकार किया जाता है। तो मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कच्चा कलवा या कलवा मसान कौन होता है। कच्चा कलवा को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि कलवा मसान, कच्चा मसान, मुंजा, चरोटिया, कच्चा बालक आदि नाम से जाना जाता है। यह एक छोटे बच्चों की भटकती हुई आत्मा होती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में जब कोई छोटे से बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे शमशान घाट में नहीं जलाया जाता, बल्कि उन बच्चों को दफना दिया जाता है। और जब औरत के गर्भ में ही बच्चों की मृत्यु हो जाती है तब भी बच्चों को दफना दिया जाता है। ऐसे मृत्यु प्राप्त करने वाले बच्चों की आत्माओं को कई बार मोक्ष नहीं मिलता और वहीं पर भटकने लगती है। इन्हीं आत्माओं को कच्चा कलवा या कलवा मसान कहा जाता है। यह छोटे बच्चों की आत्माएं कई बार खुद ही जागरूक हो जाती हैं और ज्यादातर तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से जागरूक करते हैं और फिर अपने वश में कर लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं। यह आत्माएं कच्चा कलवा के नाम से जानी जाती है और कच्चा कलवा मसान बेहद ही खतरनाक होता है। इनका उपयोग सिर्फ बुरे कामों के लिए किया जाता है। कच्चा कलवा मसान की शक्तियां चरम सीमा पर होती है, क्योंकि इनकी मृत्यु दुनिया को देखने से पहले ही हो गई होती है। और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं कि कच्चा कलवा मसान कितना खतरनाक होता है। दोस्तों, कच्चा कलवा का इस्तेमाल लोग तांत्रिकों द्वारा अपने दुश्मनों पर करवाते हैं ताकि उनका सब कुछ नष्ट हो जाए। कच्चा कलुआ का ज्यादातर उपयोग गर्भवती औरतों के गर्भ को खत्म करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों की आपस में बहुत दुश्मनी है, तो एक व्यक्ति चाहेगा कि दूसरे का वंश आगे नाम बढ़ पाए, इसलिए वह किसी तांत्रिक के साथ मिलकर अपने दुश्मन पर कच्चा कलवा मसान भेज देता है। और वह कच्चा कलवा मसान गर्भवती स्त्री के गर्भ में जाकर बैठ जाता है और उसके गर्भ को नष्ट कर देता है, या फिर औरत को गर्भवती ही नहीं होने देता। कच्चे कलवे का प्रयोग व्यक्ति को मानसिक तौर पर पागल बनाने में भी किया जाता है। ऐसे ही इसके कई प्रयोग हैं। तांत्रिकों के लिए भी कच्चा कलवा पर काबू पाना मुश्किल होता है, इसलिए कई बार तांत्रिक अपना काम निकलवाने के बाद कच्चे कलवे को छोड़ देते हैं। दूसरी बात, यह कच्चा कलवा कहीं भी आ जा सकता है, जाने कि कच्चा कलवा किसी भी मंदिर में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि यह एक छोटे से बच्चे की भटकती हुई आत्मा होती है जिसमें अभी शैतानियां और बच्चापन होता है। इसलिए यह भगवान के मंदिर में भी आ जा सकते हैं। इसी वजह से इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरों को परेशान करने और उनको पागल बनाने के लिए भी कच्चे कलवे का प्रयोग किया जाता है। कच्चा कलवा जिस पर छोड़ा जाता है यह उसको बहुत डराता है, और अगर इसका उपयोग मारन के लिए किया जाए तो कच्चा कलवा व्यक्ति को कुछ ही दिनों में पागल बनाकर मार देता है। आइए अब जानते हैं कच्चे कलवे पर काबू कैसे पाया जाता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, कच्चा कलवा बहुत ही शरारती और तेज होता है, जिसकी वजह से इस पर काबू पाना मुश्किल होता है। और अगर यह क्रोधित हो जाए तो इस पर काबू पाना और भी मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से यह किसी भी मंदिर में आ जा सकता है, क्योंकि यह वाल स्वरूप होता है। अगर इससे आपको पीछा छुड़वाना हो तो आपको किसी अच्छे गुरु की शरण में ही जाना होगा, जो इसके बारे में और तंत्र साधना के बारे में सब जानता हो। वही आपको इस कच्चा कलवा से पीछा छुड़वा सकता है, या फिर आप जाप करके और पूर्ण विधि पूर्वक पाठ पूजा के अनुष्ठान से इससे पीछा छुड़ा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी।
हमारा इस वीडियो में उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी प्रदान करना है। वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी सवाल के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।